हेलो गाइस, मेरा नाम है जय। वेलकम टू आई एग्री। आज हम बात कर रहे हैं एग्रोनॉमी के एक नए टॉपिक की। वैसे तो हमने वीट के बारे कल एक क्लास में पिछली क्लास में पढ़ ही लिया था। आज हम वीट कंपटीशन के बारे में पढ़ेंगे और एलिलोपैथी आपका एक लास्ट टॉपिक था, वो भी ऐसे समझ लो कि वो लास्ट टॉपिक था, उसको मैं यहाँ पे कंप्लीट ही कर दूंगा। वैसे तो उसका वीट के साथ क्या रिलेशन है वो हम देखेंगे ही, लेकिन वो एक लास्ट टॉपिक था, उसको मैं कंप्लीट कर दूंगा पूरा ही। ठीक है, एक क्विक रिवीजन ही है तो इसको कंप्लीट करते हैं। तो पहले जानते हैं क्रॉप वीड कंपटीशन क्या होता है। सबसे पहले तो आप इतना जान लो कि जो वीड है, अगर वीड आपकी मेन क्रॉप के साथ ग्रो करता है तो वो क्या करता है, वो न्यूट्रिएंट्स के साथ कंपटीशन करेगा, प्रतिस्पर्धा करेगा। ठीक है, जो पोषक तत्व आपने अपनी फसल को देने के लिए डाले थे, वो पोषक तत्व वीड भी, खरपतवार भी लेने लग जाएगा। ठीक है, तो आपकी मेन फसल को पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी स्थान में, जगह में, क्योंकि वो बहुत जल्दी वेजिटेटिव ग्रोथ करते हैं। काई वृद्धि वीड की काफी अच्छी होती है। ठीक है, जल के साथ भी काफी प्रतिस्पर्धा देखने को मिलती है। ठीक है, प्रकाश के साथ भी प्रतिस्पर्धा देखने को मिलती है, क्योंकि ये सबसे जल्दी वेजिटेटिव ग्रोथ करके बड़े और विशाल हो जाते हैं, और आपकी जो मेन क्रॉप है वो छोटी रह जाती है और उसको सूर्य का प्रकाश वगैरह नहीं मिलता। ठीक है जी, तो पढ़ते हैं क्या होता है वीड का कंपटीशन क्रॉप के साथ। क्रॉप वीड कंपटीशन इज द स्ट्रगल बिटवीन क्रॉप्स एंड वीड फॉर ग्रोथ रिसोर्सेज। मतलब सेम रिसोर्सेज उनके पास होते हैं। ठीक है, वीड आपकी मेन फसल के साथ जब उसके रिसोर्सेज लेने लग जाता है तो आपकी जो मेन क्रॉप है वो स्ट्रगल करती है, काफी दिक्कतें महसूस करती है। फसल और खरपतवार के बीच जल, पोषक, प्रकाश व स्थान के लिए संघर्ष, जिसे हम प्रतिस्पर्धा या कंपटीशन कहते हैं। तो रिसोर्सेज इन्वॉल्व है कौन कौन से, जैसे कि वाटर, न्यूट्रिएंट, लाइट, स्पेस, ये चीजें मैं आपको बता चुका हूँ सेम। ठीक है जी, तो कंपटीशन क्यों होता है? क्योंकि वीड ग्रो बहुत जल्दी करता है, बहुत जल्दी वीड के अंदर काफी फास्टर ग्रोथ देखने को मिलती है कंपेयर टू क्रॉप, आपकी फसल के कंपेयर कंपेरेटिवली। वीड्स एमर्ज अर्लियर, वो जल्दी क्या होते हैं, अंकुरित होते हैं, जल्दी बड़े होते हैं, जल्दी विशाल हो जाते हैं। हायर रूट एंड शूट ग्रोथ, वीट की जो रूट है वो काफी गहराई तक जाती है, और शूट ग्रोथ भी, उसका वेजिटेटिव ग्रोथ की बात करते हैं, वो भी काफी अधिक होती है। ग्रेटर अडेप्टिबिलिटी, वो किसी भी प्रकार के मौसम में बहुत जल्दी क्या कहते हैं, अनुकूल क्या कहते हैं, अनुकूल हो जाते हैं, अडेप्ट हो जाते हैं उसके प्रति। ठीक है, रिजल्ट की बात करें तो ईल्ड रिडक्शन, जब कंपटीशन होता है, प्रतिस्पर्धा होती है मुख्य फसल के साथ, तो क्या होता है, आपकी जो मुख्य फसल की जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाता है। टाइप्स ऑफ क्रॉप वीड कंपटीशन, किस तरह की आपको प्रतिस्पर्धा देखने को मिलती है, देखो। अबव ग्राउंड कंपटीशन, मतलब ग्राउंड है जो आपकी सतह है, मृदा की जो सतह है उसके ऊपर, और सब सरफेस मतलब मृदा की सतह के नीचे, दो तरह का कंपटीशन देखने को मिलता है। अबव ग्राउंड कंपटीशन, सतह के ऊपर आपको प्रकाश से संबंधित और कार्बन डाइऑक्साइड से संबंधित कंपटीशन देखने को मिलेगा, प्रतिस्पर्धा देखने को मिलेगी। जबकि बिलो ग्राउंड आपको न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व और जल से संबंधित आपको कंपटीशन या प्रतिस्पर्धा देखने को मिलती है। हम बात करते हैं कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं क्रॉप वीड कंपटीशन को। ठीक है, तो वीड डेंसिटी, अगर तो खरपतवारों का जो घनत्व है, मतलब खरपतवार के पौधे बहुत ज्यादा है, ठीक है, ये प्लांट्स जो है, वीडी प्लांट्स बहुत ज्यादा है फील्ड में, तो फिर क्या होगा, कंपटीशन ज्यादा होगा। अगर कम है तो कंपटीशन कम होगा, वो तो कॉमन सेंस की बात है। ड्यूरेशन ऑफ कंपटीशन, अगर तो वो अपना लाइफ साइकिल, वीड अपना लाइफ साइकिल कम टाइम में पूरा कर लेते हैं, ठीक है, तो फिर ऐसे कह सकते हैं कि मुख्य फसल के पकने से पहले पहले ही उनका लाइफ साइकिल पूरा हो गया। ठीक है, तो कंपटीशन कहीं ना कहीं कम होगा। अगर लाइफ साइकिल उनका बहुवर्षीय है, ठीक है, तो वो टिके रहेंगे और शोषण करते रहेंगे, या कह दें कि कंपटीशन पैदा करते रहेंगे। क्रॉप ग्रोथ रेट, फसल की वृद्धि दर, अगर वो बहुत जल्दी ग्रो करते हैं, ठीक है, उनकी वृद्धि दर बहुत अच्छी है, बहुत ज्यादा है, जो कि होती है वीड की, नॉर्मली देखने को मिलती है, तो कंपटीशन बनता है। ठीक है, और हम अपनी फसल की बात करें, क्रॉप ग्रोथ रेट का मतलब तो सॉरी ये था कि क्रॉप आपकी अगर उसकी ग्रोथ रेट अच्छी है तो वीड की कंपैरेटिवली उसका क्या होगा, वो उससे ज्यादा फास्टर ग्रो करेगी, तो वीड आपका छोटा रह जाएगा और क्रॉप ग्रो कर जाएगी, उस पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। वीड स्पीशीज, खरपतवार की प्रजाति पर भी फर्क पड़ता है, किस प्रकार की है वो, जैसे ग्रासी कुल वाली है, ठीक है, तो ग्रास तो ज्यादा हार्म नहीं पहुंचाएगी, जबकि दूसरे अगर बड़े पौधे होते हैं साथ में तो वो ज्यादा रिसोर्सेज का यूज करते हैं। ठीक है, टाइम ऑफ वीड इमरजेंस, अद्भुत समय, ठीक है, टाइम ऑफ वीड इमरजेंस, ये भी मैटर करता है। हाँ, अगर जैसे आप फसल चक्कर, इसीलिए हम क्रॉप रोटेशन या फसल चक्कर का यूज करते हैं, ताकि टाइम आने से पहले ही उसके मतलब वीड को आप क्या करते हो, चकमा देते हो। ठीक है, उसकी प्रेजेंस को चकमा देते हो, ठीक है, एक तरह से, तो उसके टाइम से पहले पहले अगर आप इस तरह से कह सकते हैं। और एक तरीका हो रहा है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, वीट के जो
डे ऑफ सोइंग, डे आफ्टर सोइंग, अगर सोइंग के जैसे आपने वीट लगा दी है, वीट की सोइंग के 20 से 45 दिन अगर आपने वीड को कंट्रोल कर दिया, खरपतवार को कंट्रोल कर लिया, तो आपकी जो क्रॉप है वो काफी बेहतर रहेगी, उसका प्रोडक्शन काफी अच्छा रहेगा, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस स्टार्टिंग 20 टू 45 डेज होते हैं जो आफ्टर सोइंग, बिजाई के 20 से 45 दिन होते हैं जो, तब आपको वीड का कंट्रोल करना है। ठीक है, राइस में 15 से 45 दिन होता है वो, डे ऑफ ट्रांसप्लांटिंग, डे आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग, और मेज में डे आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग 20 से 40 दिन का होता है। जैसे ही आपने, जैसे मेज के बीजों को बिजाई कर दी, आपने सोइंग कर दी, उसके बाद 20 से 45 जो दिन होंगे, 20वें दिन से लेके 45 दिन तक आपने वीड को कंट्रोल करना है, उसकी पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है, बढ़ने नहीं देना। तो आपकी जो फसल है वो काफी अच्छी ग्रो कर जाएगी, उसकी वृद्धि हो जाएगी, वरना कंपटीशन काफी देखने को मिलेगा। यही चीज यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा है वो, टाइम ऑफ वीड इमरजेंस में। अर्ली वीड इमरजेंस मतलब मैक्सिमम लॉस, ये चीज वो कह रहा है कि अगर वीड पहले इमरजेंस कर गया अच्छे से, तो वो मैक्सिमम लॉस शो कर देगा। ठीक है, क्रिटिकल पीरियड ऑफ क्रॉप वीड कंपटीशन, ये मैं बात कर रहा हूँ कि ऐसा ऐसा क्रिटिकल पीरियड, ऐसा इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण समय जब आपको वीड की पॉपुलेशन को बढ़ने नहीं देना, वो चीज मैंने आपको बता दी, वो यहाँ पे लिखी हुई है। वीड कंट्रोल आउटसाइड दिस पीरियड लेस बेनिफिट। ठीक है, अगर इससे, इसके बाद अगर आप इस पीरियड में ही अगर आपने वीड की पॉपुलेशन को कंट्रोल नहीं किया, तो फिर आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा। ठीक है, अब करते हैं इफेक्ट्स ऑफ क्रॉप वीड कंपटीशन। क्या प्रभाव पड़ता है जब क्रॉप और वीड का कंपटीशन होता है? रिड्यूस क्रॉप ग्रोथ, आपकी फसल की जो ग्रोथ है, वृद्धि है, वो कम हो जाती है। न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी सिम्टम, न्यूट्रिएंट में कंपटीशन होगा, प्रतिस्पर्धा होगी, तो उसके डेफिशिएंसी सिम्टम आपकी क्रॉप को झेलने पड़ेंगे, क्योंकि हमें तो उसी से ही मतलब है। पुअर रूट डेवलपमेंट, क्योंकि पौधा कमजोर रहेगा तो रूट की डेवलपमेंट भी पुअर हो जाएगी। यील्ड रिडक्शन, ओवरऑल इतना काम हो जाएगा तो यील्ड की रिडक्शन तो देखने को मिलेगी ही, वाजिब बात है। और पुअर क्वालिटी प्रोड्यूस, अगर यील्ड हो भी गई तो उसकी क्वालिटी कैसी होगी? काफी पुअर होगी, काफी कमजोर होगा आपका पौधा। ठीक है जी, अब करते हैं एलिलोपैथी की बात। वीड के बारे में इतना ही आपसे पूछा जाएगा कि प्रतिस्पर्धा कैसे होती है, कौन कौन से कारक है, कैसे फैक्टर है, ये पूछा जाएगा। और वीड और एलिलोपैथी के बारे में भी बात कर देता है कि एलिलोपैथी का वीड में क्या महत्व है। ठीक है, इसमें वीड से क्या फर्क पड़ता है, वीड में एलिलोपैथी कैसे काम करती है, क्या चीजें हैं, तो इसको पहले जान लेते हैं एलिलोपैथी होता क्या है। एलिलोपैथी इज द बेनिफिशियल और हार्मफुल इफेक्ट ऑन वन प्लांट ऑन अनदर थ्रू केमिकल सब्सटेंसेस। मतलब ऐसे समझो कि एक प्लांट है जैसे, ठीक है, अब इस प्लांट में क्या होता है, केमिकल सब्सटेंसेस, ऐसे समझो कि लीक होते हैं। कहां से? इसकी रूट से, जड़ों से क्या होता है, रासायनिक पदार्थ है, जो रासायनिक पदार्थ या केमिकल सब्सटेंसेस है वो लीक होंगे। और ये मान लो कोई वीड है, सपोज ये क्या है, वीड है, और यहाँ पे आपका फसल का क्रॉप का पौधा लगा हुआ है, ये इसकी जड़ें हैं। अब ये यहाँ से जैसे खरपतवार है जो, ये रासायनिक पदार्थ है जो केमिकल सब्सटेंस लीक करता है, रिलीज करेगा, और ये इसकी जड़ों के पास जाएगा, आपकी मेन क्रॉप की जड़ों के पास। उससे क्या होगा, आपका जो मेन फसल है ये क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी, इस पे हानिकारक प्रभाव देखने को मिलेंगे। ये नष्ट भी हो सकती है, बिल्कुल खत्म हो सकती है। ठीक है, पौधा सड़ सकता है, गल सकता है, कुछ भी हो सकता है, इसकी वृद्धि रुक सकती है, मतलब इस पे हार्मफुल इफेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, एलिलोपैथी इफेक्ट बोलते हैं। अब देखते हैं क्या है, एक पौधे द्वारा स्त्रावित रसायनों का दूसरे पौधे पर प्रभाव। अब ये बेनिफिशियल भी हो सकता है और हानिकारक मतलब हार्मफुल भी हो सकता है, और मोस्ट ऑफ द केसेस में हार्मफुल ही होता है। ठीक है, अब क्या बात करते हैं, टर्म गिवन बाय मोलिश। मोलिश ने ये टर्म दी थी 1937 में। एलिलोकेमिकल्स जो है, कौन कौन से होते हैं एलिलोकेमिकल्स? केमिकल सब्सटेंसेस रिलीज बाय प्लांट थ्रू। अब जो एलिलोकेमिकल्स किसे बोलते हैं? एलिलोकेमिकल्स केमिकल्स या रसायन जो प्लांट द्वारा, पौधे द्वारा स्त्रावित किए जाते हैं, रिलीज किए जाते हैं। कहां से? रूट से, जड़ से स्त्रावित किए जाते हैं। ठीक है, लीव से स्त्राव किए जाते हैं, और वोलेटिलाइजेशन से, वाष्पीकरण से, और डिकम्पोजिशन ऑफ रेजिड्यूज। ये कैसे कैसे स्त्रावित होता है? एक तो मैंने आपको बताया जड़ से स्त्रावित हुआ। सपोज अभी इस पत्ती में वो केमिकल सब्सटेंस था, ये पत्ती भूमि पर गिर गई, सोइल सरफेस पे गिर गई, और ये कैसे हुआ, इसका लीचिंग हो गई, नीचे की तरफ जैसे जाती गई नीचे के संस्तरों में, और वहां पे जाके इस पत्ती की वजह से क्या हुआ, रसायन स्त्रावित हुए, तो उसे बोलेंगे लीफ लीचिंग। वोलेटिलाइजेशन में भी ऐसी चीजें देखने को मिलती है। ठीक है, और वाष्पीकरण जैसे आपको एयर में उसका क्या होगा, थोड़ा सा जो सब्सटेंस फैलेगा उसकी वजह से। और डिकम्पोजिशन ऑफ रेजिड्यूज, मतलब ये पौधा अगर
इसको हमने मिट्टी में इनकॉर्पोरेट हो गया, ये कैसे भी, चाहे डेड होके हो गया कैसे भी, जैसे ही वो इस मिट्टी में इनकॉर्पोरेट हुआ, अंदर मिक्स हुआ, इससे हमें क्या देखने को मिला, उसका डीकम्पोजिशन, और डीकम्पोजिशन होने के बाद वो रसायन का क्या हुआ, स्त्राव हुआ या केमिकल रिलीज हुआ, जो आपको कैसे ना कैसे आपके पौधे तक पहुंच गया, मेन क्रॉप तक, तो उसको क्या कर देगा, दूसरे पौधे को वो हार्मफुल इफेक्ट्स डालेगा, बेनिफिशियल भी डाल सकता है पर मोस्टली हार्मफुल। तो टाइप्स ऑफ एलिलोपैथी की बात करते हैं, एलिलोपैथी के प्रकार। अभी हमने यहाँ पे इसकी एलिलोपैथी की डेफिनेशन पढ़ी, और एलिलो केमिकल्स क्या होते हैं वो पढ़ लिया, और कहाँ से रिलीज होते हैं, कैसे कैसे रिलीज होते हैं उनके बारे में पढ़ लिया। अब टाइप्स ऑफ एलिलोपैथी पढ़ लेते हैं। तो ये पॉजिटिव एलिलोपैथी है, जो क्या करता है, ग्रोथ में फायदा देगा। ऐसे केमिकल्स, एलिलोपैथी मतलब प्लांट के ऐसे केमिकल्स दूसरे प्लांट तक पहुंच के उसको क्या कर रहे हैं, बेनिफिशियली क्या कहते हैं, बेनिफिशियली इफेक्ट्स दे रहे हैं, ठीक है, जैसे कि ग्रोथ प्रमोशन में उनका फायदा कर रहे हैं, वृद्धि को बढ़ा रहे हैं। और नेगेटिव एलिलोपैथी की बात करें तो ये ग्रोथ इनिबिशन कर रहे हैं, वृद्धि रोकते हैं, ग्रोथ इनिबिशन करते हैं, ठीक है। मोस्टली नेगेटिव इन क्रॉप वीड इंटरेक्शन, अगर क्रॉप और वीड का इंटरेक्शन होता है तो ये मोस्टली कैसे होते हैं, नेगेटिव ही होता है, यही बात मैं आपको समझाने की कर रहा हूँ। अगर ये वैसे नॉर्मली क्रॉप जो आपका बात करते हैं, वीड और क्रॉप का अगर देखें, प्लांट टू प्लांट में इंटरेक्शन होगा अगर एलिलोपैथी से, तो वो मोस्टली कैसा होगा, हार्मफुल ही होगा। हाँ, अदर कोई प्लांट है, जैसे हमने अगर उसको बेनिफिशियली, वो प्लांट है बेनिफिट के लिए लिया है, अगर उसे चूज किया है, तो उसका एलिलोपैथी प्रभाव शायद इफेक्ट जो होगा, इफेक्ट वो पॉजिटिव साइड जाए, ठीक है। लेकिन वीड के केस में क्या होगा, मोस्टली तो हार्मफुल ही होगा। ये बात वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। एग्जाम्पल्स करते हैं एलिलोपैथी के। पार्थेनियम जो है सप्रेस करता है क्रॉप प्लांट्स को, दूसरे जो हमारे फसल के प्लांट्स होते हैं उसको सप्रेस करता है, दबाता है, पार्थेनियम उसको कमजोर करता है। सोरगम रिलीज सोरगोलियम, ये ऐसा एक क्या करते हैं, कह सकते हैं कि एक केमिकल है जो एलिलो केमिकल्स की हम बात कर रहे हैं, वो रिलीज करता है। राइस सप्रेस करता है सम वीड्स को, राइस क्या करता है, कुछ वीड को सप्रेस करता है, तो ये हमारे लिए बेनिफिशियली बेनिफिट की बात ही होगी, ठीक है, कि राइस क्या करता है, वीड्स को सप्रेस करता है, वीड की ग्रोथ नहीं होने देता। सनफ्लावर क्या करता है, इनिबिट करता है वीड्स को, तो ये भी अच्छी बात है, सनफ्लावर भी इनिबिट करता है, तो ये हमारा पॉजिटिव इफेक्ट ही हो गया एक तरह से, ठीक है। अब करते हैं रोल ऑफ एलिलोपैथी इन क्रॉप वीड कंपटीशन। क्रॉप वीड कंपटीशन में एलिलोपैथी का क्या रोल है, ठीक है। रिड्यूस सीड जर्मिनेशन, ये रिड्यूस करता है सीड जर्मिनेशन को, जो कि अच्छी बात नहीं है। अगर कोई वीड ग्रो कर रहा है, सबसे पहले वीड ग्रो कर गया और उससे एलिलो केमिकल्स रिलीज हुए, और वो हमारे क्रॉप के सीड के पास पहुंचे, और ये सीड को वो क्या करेगा, जर्मिनेट ही नहीं होने देगा, अंकुरित ही नहीं होने देगा, तो उससे क्या हुआ, रिड्यूस करता है सीड जर्मिनेशन, उसको रोकता है, बीज के अंकुरण को रिड्यूस करता है, कम करता है, रोकता है। सप्रेस रूट एंड शूट ग्रोथ, वो क्या करता है, रूट की मतलब जड़ की और शूट के तने की जो वृद्धि है उसको सप्रेस करता है, दबाता है। अल्टर्स न्यूट्रिएंट अपटेक, अल्टर मतलब न्यूट्रिएंट अपटेक का जो क्रिया है उसको चेंज कर देता है, उसको नहीं बढ़ने देता। न्यूट्रिएंट अपटेक में पोषक तत्व की जो उपलब्धता है उसमें बाध्य करता है, रोकता है। गिव्स कम्पिटेटिव एडवांटेज टू वीड्स, अब वीड्स को कम्पिटेटिव एडवांटेज देता है, मतलब क्रॉप को वो कम यूज करने देता है न्यूट्रिएंट वगैरह, जल वगैरह, और वीड को अच्छे से प्रोवाइड करवाता है सारी चीजें, ठीक है। तो कंपटीशन बढ़ा देता है उल्टा, वीड को अच्छा एडवांटेज मिल जाता है एलिलो केमिकल से, एलिलोपैथी से, ठीक है। इंपोर्टेंस ऑफ एलिलोपैथी इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में हम फायदा तो उठा ही लेंगे इसका, तो देखते हैं क्या है। हेल्प्स इन नेचुरल वीड कंट्रोल, नेचुरल वीड कंट्रोल में मदद करता है, जैसे राइस कर रहा था, सनफ्लावर कर रहा था, ठीक है। यूजफुल इन आईडब्ल्यूएम इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट में, कैसे, क्योंकि सस्टेनेबली काम कर रहा है, केमिकल्स का उपयोग कम कर रहा है, ठीक है, ये बायोकेमिकल्स ही हो गए एक तरह से। रिड्यूसेस हर्बिसाइड डिपेंडेंस, हर्बिसाइड की जो डिपेंडेंस है, खरपतवार नाशी है, जो शाकनाशी है, उस पर डिपेंडेंट आपको डिपेंडेंसी आपकी कम कर देगा, क्योंकि एलिलोपैथी से हम क्या कर सकते हैं, एलिलोपैथी का यूज करके हम वीड की जो ग्रोथ है उसको सप्रेस कर सकते हैं, दबा सकते हैं। इको फ्रेंडली अप्रोच है, बिल्कुल पर्यावरण के अनुकूल है, इसीलिए तो सस्टेनेबल है, ठीक है, पर्यावरण अनुकूल है। क्रॉप वीड कंपटीशन वर्सेस एलिलोपैथी, अब देखो क्या होता है, नेचर कैसी है। अगर क्रॉप वीड कंपटीशन में रिसोर्सेज बेस्ड पे है, कि वो कैसे कैसे रिसोर्सेज है आपके, जल को ले लो, चाहे वाटर, ठीक है, न्यूट्रिएंट हो गया, वाटर हो गया, न्यूट्रिएंट हो गया, प्रकाश हो गया, आपका लाइट हो गया, ठीक है, इस तरीके से। अब उसने क्या किया, ये तो हो गया कंपटीशन बेस्ड और रिसोर्सेज बेस्ड नेचर, और मोड इसका हो गया डायरेक्ट, की डायरेक्ट ही कंपटीशन दिखाएगा। इफेक्ट कैसे हो गए, इल्ड लॉस करता है इफेक्ट में, कंट्रोल वीड मैनेजमेंट इसका कंट्रोल है, ये तो हो गया वीड कंपटीशन का, कंपटीशन तो इसे बोलते हैं।
एलिलोपैथी क्या होता है? एलिलोपैथी की नेचर कैसी है? केमिकल बेस्ड है, ठीक है, केमिकल का यूज होता है इसमें, चाहे पौधा खुद खुद निकाल रहा है, ठीक है, प्रोड्यूस कर रहा है। और इनडायरेक्ट मेथड है, ठीक है, डायरेक्ट तो वीड है और इनडायरेक्ट एलिलोपैथी। इनडायरेक्ट कैसे? प्लांट है, प्लांट से फिर कहा एक एलिलो केमिकल निकल रहा है, वो जाके दूसरे प्लांट को हार्मफुल क्या करें इफेक्ट दे रहा है, ठीक है, वो ऐसे कह सकते हैं। इफेक्ट की बात करें तो ये ग्रोथ इनहिबिशन, मतलब ग्रोथ को रोकता है, इनहिबिशन मतलब ग्रोथ को रोकता है। और कंट्रोल वीड मैनेजमेंट, जो क्या करता है? क्रॉप सिलेक्शन, क्रॉप सिलेक्शन, बिल्कुल एलियोपैथी में क्रॉप का सिलेक्शन होता है कि वो किसको नुकसान पहुंचा रहा है। जैसे राइस क्या कर रहा है? वीड को नुकसान पहुंचा रहा है, और वीड किसी एक्स्ट्रा अन्य क्रॉप को नुकसान पहुंचा सकता है। इस तरीके से क्रॉप सिलेक्शन के अकॉर्डिंग एलियोपैथी काम करती है, ठीक है। तो इस तरीके से है। तो आज के लिए बस इतना ही, अब करेंगे नेक्स्ट क्लास में काम, ठीक है। तो उसके लिए हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, हम लोग क्वालिटी बिलीव रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।